मसला है, उर्दू से जुड़ा हुआ जो मसला है, मदरसों से जुड़ा हुआ मसला है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का मसला है, क्या उन पर भी सलाम नमस्कार। अब देख रहे हैं एमएमएस न्यूज झारखंड। तो अभी देख पा रहे हैं कि जिस शख्स से हम हैं ये परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ये आम या संगठन के लीडर, वरिष्ठ लीडर एस अली सर से हम बैठे हुए हैं। और कल जो प्रोग्राम होना है, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड रांची के द्वारा जो होना कार्यक्रम आयोजन होना है, उसी मुद्दे पे हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। दिनांक 18/12/2024 दोपहर 12 बजे से ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री हफीजुल हसन और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कृषि पशुपालन श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी और भी दिग्गज नेताओं और मंत्रियों का आगमन वहाँ पे होना है। और किस मुद्दा पे बात होगा ये एस अली भाई से हम लोग जानेंगे, और भी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कल जो प्रोग्राम रखा गया है वो किस प्रपोजल पे रखा गया है और वहाँ पे क्या होना है। और देखिए, कल विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए उनके न्याय के सवाल पर, उनके अधिकारों के सवाल पर, उनके रोजगार के सवाल पर और ऐसे कई मामले अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय डे है के रूप में इसको मनाया जाता है और हर साल जो है 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम होती है। झारखंड में पहली बार इस पर कार्यक्रम करने का श्रेय भी आमिया संगठन, झारखंड छात्र संघ और हम लोगों के टीम को ही जाता है। झारखंड में पहली बार 2012 और उसके बाद 2013 में भव्य रूप से इस पर कार्यक्रम किया गया था और अल्पसंख्यकों के अधिकार से जुड़े हुए, उनके न्याय से जुड़े हुए, उनके साथ जो भेदभाव होते हैं, उनके साथ उपेक्षाएं जो होती है, जो जातियां होती है, जो जुर्म होता है, जो अन्याय होता है, जो कहीं ना कहीं उनका शोषण दमन का जुड़ा हुआ मसला होता है। तो 2013 में हम लोगों ने एक श्वेत पत्र जारी किया था और केंद्र सरकार से, और उस पीरियड में जो 2013 में जो हमारे राज्यों में जिनकी सरकार थी, श्वेत पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया था कि भाई उनके विकास के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके अधिकार से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, आपने कौन कौन सा काम किया और कौन कौन सा काम होना बाकी है। लेकिन उस पीरियड में भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था और वो मामला आज भी लंबित है। ये पहली बार जो है झारखंड सरकार के निगरानी में झारखंड के हज हाउस कडरू में कल विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में हमें भी आमंत्रित किया गया है और भी बहुत सारे लोग उसमें आएंगे। लेकिन मसला क्या है? अल्पसंख्यकों के अधिकार, चाहे वो केंद्र से जुड़ा हुआ मसला हो, विश्व से जुड़ा हुआ मसला हो या राज्यों से जुड़ा हुआ मसला हो, हम केंद्र को अभी किनारे करते हैं। राज्यों में अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए कई मसले हैं। सबसे बड़ा मसला उनका न्याय से जुड़ा हुआ है, उनका सम्मान से जुड़ा हुआ है, उनका अधिकार से जुड़ा हुआ है, उनके रोजगार से जुड़ा हुआ, उनके शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उनके संस्कृति कल्चर से जुड़ा हुआ है। जो एक बड़ी आबादी से राज्य में 14.5% 15% के आसपास है, जिनकी आबादी 50% के आसपास है, उनकी राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा हुआ मसला है। जो संवैधानिक संस्था है, जो संवैधानिक बोर्ड निगम आयोग है, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने का मसला है। तो इन मसलों पर भी बातें होनी चाहिए। आप देखेंगे कि कल सरकार के द्वारा विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन साहब उसके चीफ गेस्ट है और गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हैं। मांडर की विधायक जो कृषि मंत्री, उनको भी आमंत्रित किया गया है। सरफराज अहमद साहब जो राज्यसभा के सांसद है वो हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, उनके मेंबर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके मेंबर, और भी कई गणमान्य है वो सांसद जो राजमहल के हैं वो है। तो ऐसे कई लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हमें ये देखना है कि झारखंड में जो अल्पसंख्यकों के न्याय, अधिकार, सम्मान से जुड़ा हुआ जो बातें होंगी या केवल बातें होंगी, उसको अमल में लाया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा, इसका भी प्रयास किया जाएगा। वैसे हम लोगों ने मेमोरेंडम बनाया है जो अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों में जो मुसलमानों का जो मसला है। अब देखिए कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, लेकिन उनको जो है न्याय नहीं मिलता है। कई घटनाएं हुई है झारखंड बनने के बाद या पिछले 5 साल में या अभी तत्काल में। आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव होता है, उपेक्षाएं होती है, जाति होती है। कई जगहों पर मुसलमान विस्थापित भी है। आप कोयलांचल के क्षेत्र में चल जाइए, आप दूसरे माइंस एरिया में चले जाइए, मुसलमानों का जमीनों को लिया गया, लेकिन जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, जो उनका पुनर्वास होना चाहिए, जो नौकरी में भागीदारी होनी चाहिए, उस पर तो चर्चा ही नहीं होता।
विस्थापन का मतलब मुसलमान है ही नहीं यहाँ पर, जबकि एचईसी का निर्माण का हो, चाहे वो बोकारो में हो, चाहे वो धनबाद में हो, चाहे वो कोडरमा में हो, चाहे इधर चतरा माइंस एरिया में इलाका में चल जाइए, या कोल्हान के क्षेत्रों में चलिए, झारखंड में जो खनिज संपदाओं का जो जिस प्रकार लूट हुआ है, जो जमीनों को जो अवैध तरीके से कब्जा किया गया, उसमें मुसलमान बड़े संख्या में विस्थापित हुए हैं। उनका मसला पर चर्चा नहीं हो रहा। आप देख लीजिए मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो घटी, पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के तहत उनको जो पूर्णवास मिलना चाहिए था, जो मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। कोरम पूरा कर दिया गया 4 लाख देके, वो भी कुछ लोगों को दिया गया। मॉब लिंचिंग पर कानून अब तक नहीं बना है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको कैसे बनाइएगा। रांची में जो गोलीकांड हुआ 10 जून 2022 को, पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है, उसको कैसे आप न्याय दीजिएगा। कई जगहों पर सांप्रदायिकता का मामला आया, कई जगहों पर नुकसान हुआ, वहां पर शासन प्रशासन की भूमिका जो सही नहीं दिखा, उस पर क्या कार्रवाई हुआ। ये माइनॉरिटी कमीशन को भी देखना चाहिए था, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए था, तो अधिकारी की बात सामने आएगी। जो 3712 उर्दू सहायक शिक्षक का पद था, जिस पर बहाली करना था, आपका जो है माइनॉरिटी कमीशन का डायरेक्शन है, उस पर राज्य सूचना आयोग का डायरेक्शन है, उस पर बहालियां नहीं हुई, उस पद को सरेंडर करने का निर्णय लिया गया पिछले सरकार के कार्यकाल में, तो उस पर बहाली करने का मसला है। मदरसा आलिम फाजिल डिग्री को जो है मान्यता देने का मसला, यूनिवर्सिटी से टैग करने का मसला है। कई बोर्ड निगम आयोग का नियम परिनियम अधिनियम नहीं बना है, उसको बनाने का मसला है। उसके अलावा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो आवेदन आया था 24-25 में, उस आवेदन के मुताबिक जो बजट 300 करोड़ था, मात्र आपने 25 करोड़ दिया। उसमें बजट बढ़ाने का मामला है। सरकार के द्वारा माइनॉरिटीज के लिए जो बजट लाया जाता है वो काफी कम है। आप अदर राज्यों को देख लीजिए, तो आबादी के अनुपात में बजट लाना पड़ेगा। केवल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी, शिक्षा विभाग में भी, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी, और दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहां भी लाना होगा। सरकार का जो अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, भवन निर्माण विभाग हो, या पेयजल विभाग हो, या दूसरे विभाग जहां काम होते हैं, जहां वर्क ऑर्डर निकलता है, ठेकेदार को पेटीदार को दिया जाता है, वहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुपात में उनको भी काम मिलना चाहिए, उस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। आप हेल्थ के सेक्टर में चल जाइए। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को हर विभागों में जो बजट लाया जाता है उसमें अल्पसंख्यकों के लिए भी एक बजट उसकी आबादी के अनुपात में निर्धारित किया जाना चाहिए। उनको काम मिलना चाहिए, चाहे ठेका का हो, चाहे सप्लाई का हो, चाहे आपका वो निजी क्षेत्रों में हो, चाहे अनुबंध पर हो, चाहे अस्थायी हो। अब देख लीजिए कि सरकारी जो बहालियां होती हैं, मुसलमानों के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आप बिहार में देख लीजिए कि बीपीएससी में चाहे कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जो बिहार में बहालियां होती हैं, बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों को लोग जो है वहां बहाल होते हैं। डीएसपी बनते हैं, दरोगा बनते हैं, +2 में टीचर, प्रोफेसर, कई जगहों पर उनको जो है उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान दिया जाता है, उनको रोजगार से जोड़ा जाता है। लेकिन झारखंड में इस प्रकार की कोई नीतियां नहीं है, तो इस पर जो है तय करना पड़ेगा। और हम लोग मान के चलते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, तो इन बातों पर भी चर्चा होंगी, हमारे मांगों को रखा जाएगा। और अगर नहीं रखा जाता तो हम लोग तो आंदोलन करते रहते हैं, आगे और धारदार आंदोलन किया जाएगा। तो चलिए